चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पार्ट 8। पार्ट 7 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे वीडियो को तो देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose whose third term whose third term is 16 and seventh term seventh term uh, exceeds its fifth term by 12। अब देखिए, ऐसा है कि क्वेश्चन में कहता है कि कि थर्ड टर्म जो है वो 16 है। थर्ड टर्म 16 है और सेवन टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो सेवेंथ टर्म है वो उसके पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। तो कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे कि चूंकि, अरे ये क्या ले लिया, तो लिखेंगे कि थर्ड टर्म इक्वल क्या है, 16 है। ठीक है, तो a प्लस टू डी क्या हो जाएगा, 16 है ना। आगे क्या कहा, नीचे नहीं लिखे, जगह नहीं है मेरे पास, आप नीचे लिखिएगा। और कहा कि सेवेंथ टर्म ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ठीक है, 12 ज्यादा है 15 फिफ्थ टर्म से। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मतलब कि a प्लस 60 और फिफ्थ टर्म को लिखेंगे हम लोग a प्लस 4d प्लस 12। अब ये a से a तो एलिमिनेट हो जाएगा, 6d में से 4d जाएगा, क्या हो जाएगा, 2d, ये हो जाएगा 12। तो d क्या हो जाएगा, 6। d क्या हो जाएगा, 6। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिख ही दे रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। तो चूंकि a प्लस टू डी इक्वल क्या है, 16 था, d का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12, 16, तो a क्या निकल के आ जाएगा अपना, a निकल के आ जाएगा 4। अब लिखेंगे, इसलिए द रिक्वायर्ड AP इज 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि द सेवेंथ टर्म of an AP is 32 and its 13th term is 62। तो फाइंड द AP। AP बताना है आपको। क्या करेंगे, लिखेंगे कि सेवेंथ टर्म क्या है, 32 है, तो A प्लस 6D क्या है, 32। ठीक है, 13th टर्म क्या है, वो है 62, यानी कि A प्लस 12D क्या है, 62। तो कैसे बनाएंगे इसको, A हो जाएगा 32 माइनस 60 और यहाँ A हो जाएगा 62 माइनस 12D। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 32
माइनस 60 इक्वल 62 माइनस 12d, माइनस 60 प्लस 12d, ये हो जाएगा 62 माइनस 32, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, डी हो गया 5, डी हो गया 5। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन उनमें। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पुटिंग d इक्वल 5 इन इक्वेशन 1। तो a क्या हो जाएगा 32, 6 यहाँ पे 5, तो a क्या निकल के आ जाएगा अपना 2। इसलिए लिखेंगे, इसलिए द रिक्वायर्ड ए पे इज, पहला हो जाएगा 2, अगला हो जाएगा